हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस सारे प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और इन सभी प्रश्नों के आगामी एग्जामों में आने की बेहद ही ज़्यादा संभावना है। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। भारत का प्रवेश द्वार किस शहर को कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, मुंबई शहर को कहा जाता है भारत का प्रवेश द्वार। भारत के किस राज्य में 2 घंटे पहले सूर्य निकलता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत के किस राज्य में 2 घंटे पहले सूर्य निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में 2 घंटे पहले सूर्य निकलता है। और भारत के किस राज्य में सबसे बाद में सूर्यास्त होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, गुजरात राज्य में सबसे बाद में क्या होता है? सूर्यास्त होता है। क्यों सूर्यास्त सबसे बाद में होता है? क्योंकि सबसे बाद में क्या होता है? सूर्योदय होता है गुजरात राज्य में, इसीलिए सबसे बाद में क्या होता है? सूर्यास्त होता है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यूनिसेफ का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क शहर में है। यूनिसेफ का मुख्यालय। यूनिसेफ की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर 1946 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किया था। 11 दिसंबर 1946 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रभावित देशों में बच्चों और महिलाओं के आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य के लिए यूनिसेफ की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर 1946 को किया था। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? UNICEF, इसका फुल फॉर्म क्या होता है पूछा गया है। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड होता है यूनिसेफ का फुल फॉर्म। यहाँ पे आपका एफ होगा, यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में स्त्रावित होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है आपका आमाशय में स्त्रावित होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक अन्य नाम क्या होता है? तो माउरिटिक एसिड, इसी को बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। ये भी प्रश्न पूछा गया है। माउरिटिक एसिड भी बोला जाता है HCl को। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो स्कर्वी जो रोग है आपका विटामिन C की कमी से होता है स्कर्वी रोग। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों में कौन से वृक्ष की इतिहास मिलती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों में आपका पीपल के वृक्ष का इतिहास मिलता है। किसने 1873 में सत्य शोधन समाज की स्थापना की? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। किसने 1873 में सत्य शोधन समाज की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ज्योतिबा फूले ने किया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुआ था। और किसने किया था? तो A.O. ह्यूम ने किया था। A.O. ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी 1885 में। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, व्योमेश चंद्र बनर्जी। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद थे रामकृष्ण मिशन के संस्थापक। भारत में सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। भारत में सती प्रथा को 1829 में प्रतिबंधित किया गया। लाल रक्त कणिकाओं की औसत आयु कितनी होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो लाल रक्त कणिकाओं की जो औसत आयु होती है 120 दिन होती है,
लाल रक्त कणिकाओं की औसत आयु। पतंजलि का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पतंजलि का संबंध योग दर्शन से है। पतंजलि का संबंध। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो लोसांग एक उत्सव सिक्किम राज्य का एक उत्सव है लोसांग। चार मीनार कहाँ पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चार मीनार आपका हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण करवाया था। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो गिरनार की जो पहाड़ियाँ हैं गुजरात राज्य में स्थित है गिरनार पहाड़ियाँ। तोता ए हिंद के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तोता ए हिंद के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए अमीर खुसरो तोता ए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं। भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य एक है जो प्रसिद्ध है आपका? तो मेघालय राज्य में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है। कर्नाटक की लोक रंगभूमि है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कर्नाटक की लोक रंगभूमि का क्या नाम है? यक्षगान। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो शास्त्रीय संगीत को सामवेद से लिया गया है। शास्त्रीय संगीत को। गजलों का जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो गजलों का जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है गजलों का जनक। विशु पर्व भारत में अधिकतम कहाँ मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो विशु पर्व भारत में अधिकतम केरल राज्य में मनाया जाता है। विशु पर्व कहाँ पर मनाया जाता है? तो केरल में। निम्न में से किस त्योहार में सूर्य की पूजा की जाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से किस त्योहार में भगवान सूर्य की पूजा होती है? तो छठ के त्योहार में। जो छठ का त्यौहार होता है उत्तर प्रदेश, यूपी और बिहार राज्य का क्या है? प्रमुख त्यौहार है। स्पेशली अगर बोले तो आपका बिहार राज्य में बड़े ही धूमधाम से छठ का पर्व मनाया जाता है। भारत में पहली रेल कब चली थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में पहली रेल 1853 में चली थी। 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाणे के बीच 34 किलोमीटर की डिस्टेंस चली थी। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हिंदी दिवस आपका हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है किसके द्वारा कहा गया? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है यह कहा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। हुमायूं नामा के रचना किसने की थी? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हुमायूं नामा के रचना किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जगन्नाथ मंदिर आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। चौरी चौरा कांड की घटना कब घटित हुई? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
तो चौरी चौरा की कांड की जो घटना है वर्ष 1922 में हुआ था। एग्जैक्ट डेट क्या है तो 13 अप्रैल 1922 को हुआ था आपका चौरी चौरा कांड। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।